नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज हम लोग पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न 20 सितंबर 2015 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो साथियों, प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन ए के साथ, बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करता है। बच्चे जो हैं अपने गलतियों से भी सीखते हैं। तो ए के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाकी अब देखेंगे यहाँ पर करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, सभी सकारात्मक हैं। ऑप्शन में पूछा गया है कौन सा समर्थन नहीं करती, तो इसलिए हम नकारात्मक आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अर्थवस्तु का चयन किया, अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित में से अवसर प्रदान किए। तो यहाँ पर देखेंगे समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों का आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपनी वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? तो इस प्रश्न का साथियों जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने की बच्चे की पहल। तो रटवाना नहीं है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। पूछा गया है किसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, ये सभी सकारात्मक है। देखेंगे अगले प्रश्न को साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछा गया है, किस पे विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो सही जाएगा साथियों सी के साथ जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बच्चे के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो केवल ही, मात्र, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है, ऐसे वाले निगेटिव ऑप्शन होते हैं। तो सी के साथ आंसर जाएगा ऑप्शन में निगेटिव है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 पर अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर समय दिया गया है 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर को 2015 को 7:30 पे वह त्रिवेंद्रम पहुँची है। तो इन दोनों के बीच जो समय है यहाँ पर देखेंगे 13:30 मतलब हुआ 1:30 PM, दोपहर का समय हुआ। त्रिवेंद्रम पहुँचने का समय है 7:30। तो यात्रा में कुल समय हो जाएगा 30 अगस्त को लगा समय प्लस 31 अगस्त को लगा समय प्लस 1 सितंबर को लगा समय। 1 सितंबर को पहुंच रहा है, तो ये पूरा समय जो टोटल साथियों हम लोग निकालेंगे 10 घंटे 30 मिनट और 24 घंटे और 7.5 घंटे, ये टोटल समय होगा। इन सबको हम टोटल करेंगे 18 + 24 बराबर
42 घंटे हो जाएंगे। आधा घंटा ये, आधा घंटा, 1 घंटा ये होगा, 1 घंटा ये होगा और 10 घंटा ये है, 24 घंटा ये है, तो ये 7 घंटा है, 7 1 8 घंटा और 10 8 18 और 24, ये टोटल 42 घंटे हो जाएंगे। तय की गई कुल दूरी जो है इसकी है 2268। तो चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको हम 2268 बटा में 42 करेंगे। जब यह डिवाइड करेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमको क्या करने का, 14 में 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 तिया 54, 18 तिया 54 होगा और 3 पच्चे 15, 15 मीटर प्रति सेकेंड साथियों इसका सही जवाब होगा। किलोमीटर प्रति घंटा से हम इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो आंसर आएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा, इसमें जो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी होगा, गंगा नदी को पार करने की संभावना नहीं है। जो गुरप्रीत है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, तो उसमें क्रम में जो है उसको पूरब होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो गंगा नदी है वह नई दिल्ली के पूर्व में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गुरप्रीत नर्मदा नदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदी को पार करेगा। तो ये जो है नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा, इन नदियों को पार करेगा, गंगा को नहीं पार करेगा। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, तो बताएंगे वे क्या थे। तो साथियों वे थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा। इनका जो कार्यकाल था साथियों जाकिर हुसैन का 1967 से लेकर 1969 तक था। 1969 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 3 मई को इनकी मृत्यु हुई थी, 3 मई 1969 में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो खाद्य संरक्षण के लिए यहाँ पर जो साथियों ऑप्शन सही होगा दूध और पनीर। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। आलू चिप्स, सेब के जैम, कच्चा आम का अचार, ये सभी जो है ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। तो साथियों ये जो ऑप्शन कथन दिए गए हैं जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें जो है यह किसकी बात कर रही है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, यानी ये सही है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, और पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो ये लकड़ी के फर्श होते हैं और ये भी सही है और ए वाला भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर साथियों देखेंगे ए, डी और ई, इसमें जो बात की जा रही है यह लेह और लद्दाख के घरों के बारे में। ये 3 विकल्प जो है सही है, सी के साथ आंसर जाएगा। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन है। तो साथियों यह पक्षी कौन सी है, यह बात की जा रही है कोयल की। जो कोयल है साथियों यह कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह जो है कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। तो साथियों इसमें जो आपका सी ऑप्शन है साबूदाना, यह बीज नहीं है। गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ, ये सभी बीज हैं। अगला प्रश्न है,
रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भी भिन्न है। उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखे होंगे? तो यहाँ पर साथियों उसने जो वृक्ष देखे होंगे केरल में, नारियल के वृक्ष देखे होंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो नारियल के वृक्ष हैं वह केरल में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और प्याज। तो देखेंगे यहाँ पर साथियों भिंडी में भी बीज होता है, करेला में भी होता है, टमाटर में भी होता है, आलू में बीज नहीं होता है। तो कुछ ऑप्शन अगर आप लोग इसमें से छांट लेते हैं, जैसे देखेंगे टमाटर, करेला, भिंडी, प्याज में नहीं होता है, तो नाशपाती, चीकू में भी नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, नाशपाती और चीकू वाला। इसमें जो है साथियों ऑप्शन सी आपका सबसे सही जवाब होगा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला एवं खीरा बीज युक्त होते हैं। यहाँ पे खीरा भी है, देखिए हमने खीरा को छोड़ दिया था, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। यानी इन सभी में होता है, बस एक आलू को छोड़कर। आलू को छोड़कर सभी में बीज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर साथियों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया, हम सोचे किसमें जो है बीज होते हैं, तो इन सभी में होते हैं, आलू में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो ये साथियों कहलाती हैं आपका, यह जो है आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। नीता आंध्र प्रदेश में जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, वे क्या कहलाती? तो ये बात की जा रही है, इस पोचमपल्ली और कलमकारी कही जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। साथियों चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो इससे क्या होते हैं, मच्छर पनपते हैं, और जब मच्छर पनपते हैं तो इनसे होता है, इनके काटने से मलेरिया होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा असम ए। असम राज्य का जो है यह जो बिहू दिया गया है यह एक लोक नृत्य है, तो यहाँ पर ए के साथ आंसर लगाएंगे। भरतनाट्यम जो है साथियों यह जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लावड़ी जो है, लावड़ी देखेंगे यहाँ पर, यह पुणे का है। और जो कथक है वह उत्तर भारत का है, तो कथक जो है यह उत्तर भारत का है, कर्नाटक का नहीं है। जो लावड़ी है, लावड़ी देख रहे हैं आप, यह पुणे का है। साथियों देखेंगे अगले प्रश्न को। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? तो साथियों इसका कारण यह है कि जो बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करती है, रोकती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता होगी शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल ब्यूरो तैयार करना। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। इसमें साथियों जो देखेंगे, इसमें जो आपका ऑप्शन है ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और डी वाला सही है, सी वाला सही नहीं है। ए, बी, डी और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा ए वाला साथियों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं?
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को रिक्त स्थान कहा जा सकता है। तो ये जो फोल्डर है साथियों, इनको हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एनसीईआरटी राष्ट्रीय जो एनसीईआरटी है, नेशनल कैरिकुलम एजुकेशन, इसका जो साथियों फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो साथियों होता है यह एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है। और एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी तो इसका फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। साथियों इस प्रश्न का देखेंगे आंसर किसके साथ जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो सबसे कम वाला पूछा गया है साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या हो। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यह परिभाषाओं और मूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को सही यहाँ पर लगाएंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर लगाएंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, देखिए आ गया रूपरेखा यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो नहीं करती पूछा गया है, नेगेटिव वाला ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल के विकास की आवश्यकता है। तो साथियों इसमें किन किन कौशलों की आवश्यकता है। इसमें आवश्यकता है साथियों इन तीनों चीज़ों की, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल यानी पैमाने की समझ। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो ऐसा आप लोग न करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो आप सभी के मित्रों के पास पहुंच सके। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।